नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अच्छे स्टॉक्स का चुनाव किया जाता है। मेरे पास कई दोस्तों का क्वेश्चन आया था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई अच्छे सिलेक्शन में टॉप कंपनियों को कैसे करूं। ऐसा तो सबको ही पता है कौन कौन सी अच्छी कंपनियां हैं, पर अगर फिर भी आपको सिलेक्शन करना है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और भी आज की डेट में जो थोड़ा बहुत क्राइसिस आ रखा है उसकी भी थोड़ी बहुत चर्चा मैं आपको करूंगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आपको जैसा कि अभी पता है कि संडे को एक ट्वीट आया था ट्रंप की तरफ से। उन्होंने यूएस से अपने की तरफ से इम्पोर्ट ड्यूटी चाइना के ऊपर बढ़ाने के लिए उन्होंने बात की थी कि हम बढ़ाएंगे, और उसके बाद आप जिन लोगों को पता ही है कि मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में चल रहा है। और आज एक करीबन 7:30 बजे 7 साढ़े 7 बजे के बीच में राइटर्स की तरफ से इस तरीके से क्लैरिफिकेशन भी आ गया है कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर 10 से बढ़ाकर 25% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी है। आप सोचिए अगर इतनी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी तो उसके ऊपर आप पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक्स है उनके ऊपर फर्क पड़ेगा और ये सारा का सारा इम्पैक्ट आएगा। अगर आपने अभी तक नहीं जानते हो कि वर्ल्ड में हमारी पोजीशन क्या है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, वर्ल्ड की 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी और जो है सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है उनके ऊपर, आप उसको देख सकते हैं। चलिए, तो कोई बात नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारा इफेक्ट आने के बाद भी अगर आप सोचते हैं कि क्या क्या होता है तो देखिए, इससे पहले भी मार्केट में कई तरीके से प्रॉब्लम्स आई थी। जैसे कि .com बूम आया था, उसके बाद कारगिल वार हुआ है, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं गवर्नमेंट्स का गिरना, गवर्नमेंट्स का बनना, उसके बाद भी कई टाइप्स के जो घोटाले हुए हैं, कॉमनवेल्थ स्कैम्स और कोलगेट, ये सारे मतलब इस तरीके से। सर लेमन ब्रदर्स वाला भी केस हुआ था 2008 में। इस तरीके से मतलब बहुत सारे केस हैं जिसमें मार्केट बुरी तरीके से पिटा है। पर फिर भी अगर आप सोचते हैं कि इक्विटी मार्केट में किस तरीके से कमाए तो आपको ये वीडियो आपको मदद करेगा। मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। एक्चुअली बुलिस और बियरिस दो तरीके के लोग होते हैं मार्केट में। तो बुल साइड में इस टाइम पे बियर हावी है बुल के ऊपर। क्यों हावी है? वो इसी वजह से कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट आया है। अब उस ट्वीट में इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से भारत के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि आप देख रहे हैं 3-4 दिनों से एफआईआईज ने अपना पैसा निकालना जारी रखा हुआ है। अब हम करें क्या कि किस तरीके से, अब आज की डेट में भी आपको बता दो सबसे बेस्ट टूल जो होता है पैसा जल्दी बनाने का वो इक्विटी है। अब आप सोचेंगे कि इक्विटी में पैसा किस तरीके से बनेगा, तो वो पैसा बनेगा जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना है शेयरों का सही सिलेक्शन। तो वो किस तरीके से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपको स्क्रीनिंग और फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे शेयर्स को चुनने के लिए, जो कि आप पूछे किस तरीके के फिल्टर्स होते हैं। जैसे पी हो गया और भी आरओई हो गया, इस तरीके से उसकी बैलेंस शीट मैनेजमेंट, ये सब आपको देखना होगा। फाइनेंशियल जो पैरामीटर्स है उनके ऊपर कंपनी कितनी फिट बैठती है, ये आपको कंपनी का देखना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप बात करें कि आप उन्हीं कंपनियों को सिलेक्ट करें जिन कंपनियों के बारे में आप जानते हैं और जिनको आप समझते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने किसी कंपनी का नाम सुना ही नहीं है। मर्क कंपनी एक है, आपको बता देता हूँ, आप उसको पता ही नहीं मर्क कंपनी है क्या। इसी तरीके से अगर जीएमआर इंफ्रा की बात करें तो आपको पता ही नहीं है काम क्या करती है। सुजलोन की बात करें तो आपको काम ही नहीं पता है इनका। तो आप ऐसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते भी हैं तो आप उससे पहले उस कंपनी के अच्छी तरीके से फंडामेंटल्स टेक्निकल्स पढ़ लें और उसकी बैलेंस शीट, ये सब कैश फ्लो इत्यादि सब देख लें। अब बताता हूं कि अब नेक्स्ट क्या होता है कि आप ये भी ध्यान रखें कि कौन सी कंपनीज जो है सस्टेनेबल हैं और कौन कंपटीशन देती है अपने। सबसे सरल तरीका तो यही होता है कि आप ये देखें कि आपके घर में किस चीज का क्या है, आपके घर में उसी चीज को आप खरीद ले। जैसे कि कोलगेट है, आप यूज करते हैं, कोलगेट को खरीद ले। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, इसको यूज करते हैं, इसके प्रोडक्ट्स, आप इसको खरीद लीजिए। इसके बाद सबसे सरल तरीका आपको बता रहा हूँ, आप मारुति की कार में चलते हैं, आप मारुति को खरीद लीजिए। इसी तरीके से अगर जियो यूज करते हैं तो आप रिलायंस को खरीद लीजिए। अब रिलायंस में भी कई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। तो ये आपके एक मतलब बहुत ही सरल तरीका होता है कि जो बहुत फेमस पॉपुलर है, आप क्योंकि उनको समझते हैं कि कर क्या रहा है तो आप उनको खरीद लीजिए। आप सबसे सरल तरीका यही है। अब आप जो है आरओई को देख के आरओई देखिए और आप ये भी देखिए कि आपने क्या सही जो स्टॉक्स है वो आइडेंटिफाई किए हैं कि नहीं, ये आपका देखना बहुत जरूरी है। अगर आप गलत पे स्टॉक चूज कर लेंगे और उसमें 10 या 15 साल भी बने रहिए, आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। और इवन आपकी जो जैसे सुजलॉन जैसे शेयर्स हैं, इनमें जिन्होंने ले लिया है, या फिर आपको बता देता हूँ एक बहुत ही अच्छा इसका एग्जाम्पल अगर लेंगे तो आपका
आप सुलेलन का ही ले लीजिए, दूसरा स्टॉक का मेरे को नाम आ नहीं रहा, वो अभी पेनी स्टॉक बन चुका है, जिसका कि ब्रिज गिरा था, तो वो शेयर भी करीबन 250-300 रुपए का। आरकॉम भी ले लीजिए आप, आरकॉम के रिलायंस पावर की बात कर लीजिए, ये भी 550-600 रुपए का शेयर वो करता था, 6 रुपए का शेयर है। तो इस तरीके कंपनी का सिलेक्शन बहुत जरूरी है, और आप जो भी कंपनी चुनते हैं तो उसमें हॉनेस्टली और बढ़िया तरीके से, मतलब ये देखिए ट्रांसपेरेंट और कॉम्पिटेंट जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी देखिए अब बात होती है यहाँ पे रिलायंस की, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट आपको पता है अनिल अंबानी के हाथ में है। अब वो जो भी डिसीजन लेता है उसके ऊपर आपका कोई जोड़ नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनको अवॉइड किया जाता है, पर आपको फिर भी देखना चाहिए कि किसके हाथ में। जैसे कि आपको बताता हूँ, HDFC जो है बैंक, इसका मर्जर हुआ था किसके साथ, IDFC फर्स्ट के साथ में। तो IDFC फर्स्ट का और इसका जब मर्जर हुआ है तो इसके बाद इसका जो पूरा का पूरा कमान है वो IDFC फर्स्ट के जो मैनेजमेंट था उसके पास ज्यादा चला गया है, तो वो अच्छा मैनेजमेंट था। तो इस तरीके से आपको ये सब चीजें आपने ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब बताता हूं कि आपको सही प्राइस पे भी बाई करना, ये नहीं है कि आपने बहुत ही हाई लेवल पे या फिर अपने जो होता क्या है रेजिस्टेंस, और देखा जाता है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है शेयर का, ये तो नहीं है कि आपने रेजिस्टेंस पे या फिर उसका जो भी आप पता है यहाँ तो प्रॉफिट बुक करने वाली जगह थी वहां पे आपने खरीद लिया। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने राइट जगह पे राइट शेयर खरीदा हो। अब आपको बताता हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आपको इससे पैसा बनाना है तो। अब होता क्या है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की आप परिभाषा अगर बात करते हैं कि हम ये डेफिनेशन की इसकी है क्या, तो अमूमन लॉन्ग टर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट आपका 1 साल का माना जाता है। पर जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि 1 साल नहीं, अगर आप 3 साल तक भी अगर स्टॉक को रखते हैं तो वो भी मेरी समझ में लॉन्ग टर्म नहीं है। 5 साल कम से कम अगर किसी स्टॉक को आप रखते हैं तो वो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। अगर 1 से 3 साल के बीच में अगर आप इसको रखते हैं तो आप स्पेक्टिकुलर हैं, और आप अपने आप को ट्रेडर ही काउंट कीजिए, क्योंकि ये 3 साल का पीरियड किसी भी स्टॉक के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। इससे इन 3 साल के बेस पे आप किसी को नहीं जज कर सकते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा ही करेगा। आपको इसमें सबसे बढ़िया अगर एग्जांपल दो तो HEC का, HEC जो था तो ये कंपनी 1 साल पहले जो 250 रुपए में आई थी 4200 रुपए तक गई है, उसके बाद अभी उसका प्राइस आधा तक रह गया है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं कि मतलब फंडामेंटली कंपनी अच्छी थी, कोई बात नहीं है, पर ये देखिए कि मतलब इतनी ज्यादा वोलेटाइल कंपनी हो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब मेरी तरफ से मैं आपको कुछ शेयर्स बता देता हूं कि जिनमें आप पोजीशन बना सकते हैं, और इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने में आपको कुछ घाटा नहीं है। इसमें अगर सबसे पहला नाम लेंगे तो अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड का आपको मैं इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि इसका जो है ये अच्छे डिविडेंड पे आउट करती है, अप्रोक्सीमेटली 43% डिविडेंड ये दे देती है आपको, 5 साल की बात कर रहे हैं। और इसका जो रिटर्न है ये भी अप्रोक्सीमेटली ये CAGR के ऊपर 28% का आपका मिलता है, तो ये बहुत अच्छी कंपनी है। दूसरा अगर इसी का नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो आपको कुछ कंपनियों का कर रहा हूँ, इसमें भारतीय एयरटेल लिमिटेड, इस कंपनी का भी डिविडेंड जो है ये अप्रोक्सीमेटली 17% का रहता है, तो ये भी आपके लिए अच्छा रिटर्न साबित होगा। अब इसमें आप भेल का भी नाम ले सकते हैं, भेल भी बहुत अच्छा डिविडेंड पे कर सकते हैं। ICICI बैंक, इसके ऊपर भी आप कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और ये 24% तक का आपको अप्रोक्सीमेटली डिविडेंड पे आउट करती है। और इसकी AMC, FIIs और DIS की अगर अपनी होल्डिंग की बात करें तो 94% तक शेयर होल्ड ये करते हैं। सेम इसी के तरीके से दूसरी कंपनी हेवल्स इंडिया है, हेवल्स इंडिया भी बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसमें भी अपना पैसा लगा सकते हैं। ये डिविडेंड पे आउट इसका 17% का है, इसकी प्रोमोटर्स FIIs की और DIS की होल्डिंग भी इसमें भी 94% के आसपास की है। अब अगर नेक्स्ट अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करें तो सन फार्मा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, और ये क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है इसलिए आप कंपनी में लगा सकते हैं। और आपको जैसे बताया मारुति सुजुकी, ये ऑटो सेक्टर की ये भी बहुत बढ़िया मजबूत कंपनी है। देखिए आपको बताता हूँ, मारुति सुजुकी का शेयर 10,000 रुपए का था, पर उसके बाद ये गिर के आ गया है आधे, कम से कम 63, 64, 6200 रुपए, 6100 रुपए तक गया था। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इसको लेके और रखने का। अगर आपने इसमें पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा होता तो आप इसको कंटिन्यू एवरेज करना आपके लिए बढ़िया रहता। अब एक और कंपनी आती है जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, L&T जो है, इसका जो है NHAI जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसमें ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती है और सिविल कंस्ट्रक्शंस भी करती है, और इसकी भी डिविडेंड और इसकी ये भी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत कंपनी है। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इन्फोसिस का नाम और TCS का नाम आप नहीं भूल सकते। ये कंपनी भी आपको 3 से 4 बार साल में डिविडेंड पे कर देती हैं, और इनकी भी जो है एबिट मार्जिन के ऊपर भी 24% से लेके और 30% तक के एबिट मार्जिन इनके हैं।
बहुत ही अच्छी कंपनी है। और अगर इन्फोसिस की बात करें तो इसका रेवेन्यू जो है 0.8% है, क्वार्टर टू क्वार्टर आपका इसका बढ़ रहा है। अब जो इनकी सबकी जो बम्पर है, जिसको लॉटरी जिसके लिए बता सकते हैं, तो वो है रिलायंस। रिलायंस, क्योंकि रिलायंस के को तो हम अगर आगे आने वाले भारत का इमेज अमेजॉन बोल सकते हैं। इसका पैटर्न जो अमेजॉन का अगर हम आप चार्ट उठाएंगे और रिलायंस का चार्ट पैटर्न उठा के देख लीजिए, लगभग आपको सेम मिलेगा। और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप इसको रिलायंस को रखते। अब अगर मैं आपको बताऊं कि आपको और किस तरीके से अगर शेयर चूज करना है, तो मैं आपको बताता हूँ सबसे बढ़िया तरीका आप ये है, आप म्यूचुअल फंड्स को के थ्रू भी आप मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। वो भी सेम इक्विटी मार्केट के इक्विटी शेयर्स लीजिए, इक्विटी मार्केट में पैसा जाएगा। बट अगर आपको फिर भी खुद के से इसमें अगर इन्वेस्ट करना है, तो आप देखिए, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था म्यूचुअल फंड्स से निकले शेयर। उसमें यह है कि जो टॉप म्यूचुअल फंड्स 10 म्यूचुअल फंड्स हैं, वो कौन कौन से शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं, उनकी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग में सबसे ज्यादा किसका है। तो उसमें जो मैंने आपको बताया था, टीसीएस, एलएनटी, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, डीएचएफएल था, यस बैंक था। और ये भी मतलब लिस्ट बदलती रहती है, पर जो मैंने अभी आपको शेयर बताए हैं, आप मेरा वो वीडियो देख के भी आपको पता कर सकते हैं कि कौन सा शेयर आपके लिए बेटर रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी अच्छी जानकारियां मिलती रहें। और उनको भी बोलिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसी नोट के साथ इस वीडियो करता हुआ एंड अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।